पीओएच क्या होता है? जैसे पीएच हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को नापता है, वैसे ही पीओएच विलयन में उपस्थित हाइड्रॉक्साइड आयनों OH- की सांद्रता को मापता है। यह दर्शाता है कि कोई विलयन कितना क्षारीय है। बेसिक इसका सूत्र है POH बराबर माइनस लाग OH-। जैसे लाग पीएच का था माइनस लाग H+, वैसे ही पीओएच का है माइनस लाग OH-। नियम: यदि पीओएच का मान कम होता है तो विलयन अधिक क्षारीय होता है, यदि पीओएच का मान अधिक होता है तो विलयन कम क्षारीय या अम्लीय होता है। पीएच और पीओएच में संबंध: किसी भी जलीय विलयन में 25 डिग्री तापमान पर पीएच और पीओएच का मान का योग हमेशा 14 होता है। पीएच और पीओएच बराबर 14। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई विलयन का पीएच मान पता है तो आप आसानी से उसका पीओएच निकाल सकते हैं। पीओएच निकालने के लिए 14 में से पीएच मान को घटा देते हैं। पीएच को बिना लाग के समझना: गणितीय रूप से pH बराबर माइनस लाग H+ होता है, लेकिन बिना लाग के इसे समझने के लिए 10 की घात के सिद्धांत का उपयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाग का बेस 10 ही होता है। हाइड्रोजन आयन सांद्रता H+ को हमेशा 10 घाते -x के रूप में लिखा जाता है, जहाँ जो x है वही pH मान है। मतलब कि ये 10 घाते H+ आयनों की संख्या जो है H+ आयनों की संख्या जो है उसे लिखेंगे 10 घाते -pH और pH, और ये pH माइनस घात है तो इसलिए 1 के बटा में हो जाएगा 10 घाते pH इस हिसाब से। और इसे तलेगा में देखिए H+ आयन की सांद्रता वैज्ञानिक रूप से घात और pH मान। देखिए 0.01 भाग करेंगे तो वही, जैसे 10 का भाग करेंगे यहाँ पे तो 0.01 आएगा, यानी pH मान 1 है यहाँ पे, और 2 है तो 0.01। आयन सांद्रता मोलर प्रति लीटर, 1 लीटर में कितने मोल हैं ये। अच्छा, ये मोलों की संख्या, ये बात ध्यान रखिएगा। पीएच मान में मोल, यहाँ पे ये जो जैसे मतलब 1 लीटर का 10वां भाग H+ आयनों की संख्या है, तो 10वां भाग मतलब कि 10वां भाग उतने मोल है 1 लीटर में, उतने मतलब मोलों की संख्या है उतनी। हाँ, ये कहने का मतलब है मोल प्रति लीटर की बात हो रही है। तो यहाँ पे 0.0 है, मतलब कि 1 मोल का इतना भाग 1 लीटर में उपस्थित है, और यहाँ पे है तो लीटर का मतलब कि उस लिक्विड का उतना भाग नहीं है। 1 लीटर होने पर मोल मतलब मोल का उतना भाग है। अब मोल का तो जानते हैं 10 घाते 23 के करीब होता है, 6 दशमलव ऐसे ही होता है, पूरी 10 घाते 23 होता है ये। तो कुल 24 संख्याएं होती हैं उसमें, तो ये बहुत बड़ी संख्या है। तो उतने परमाणु होने चाहिए, मतलब इसका मतलब 0.1 भाग होता है, और इस हिसाब से चलता रहता है। -7 इतने पर है, और ये यहाँ पे 14 तक ये शायद जा सकता है, 14 तक फिर लास्ट हो जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाता, उससे कम नहीं हो सकते H+ आयनों की संख्या, क्योंकि H+ आयनों की संख्या कम होगी तो OH आयनों की संख्या ज्यादा हो करनी पड़ेगी। आसान नियम: यदि सांद्रता 10 घाते -x है तो pH बस x होगा। उदाहरण यदि किसी विलयन में H+ की सांद्रता 0.0001 हो तो इसे हम 10 घाते -4 लिख सकते हैं, अतः इसका अर्थ है pH 4 होगा। इस तरह आपको जटिल गणना करने की आवश्यकता नहीं है पड़ती, बस यह देखना होता है कि दशमलव के बाद कितने शून्य है या 10 की घात क्या है, और बस काम खत्म। हमको मोलों की संख्या मिल जाएगी H+ आयन के, बस हो गया।